फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है? कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। तो हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि 10,800 फॉर 3 years एट 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो प्रिंसिपल कितना है? 10,800 रुपीज़। टाइम कितना दिया हुआ हमें? 3 years का। और रेट कितना है? 1/2%। मतलब कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 25/2%। अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले तो अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट कितना होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 अपॉन की पावर टोटल टाइम पीरियड। तो प्रिंसिपल है 10,800 का प्लस 1, रेट हमारे पास है 25/2/100 और पावर आ जाएगी 3 की। इसे सॉल्व करते हैं तो 10,800 और ये कितना आ जाएगा? 1 + 25/2 इंटू 100 पावर 3। अब ये कितना हो गया? 10,800 और इसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 9/8 की पावर 3। ये इधर एलसीएम लेंगे तो 200 + 225/200 और उसको रिड्यूस करेंगे तो 9/8 आ जाएगा। और ये कितना होता है? 10,800 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8 और फाइनल अमाउंट कितना आ जाएगा? इसको रिड्यूस करके कितना आ जाएगा? 15,377.34 रुपीज़। ये आ गया हमारा फाइनल अमाउंट। अब हमें क्या निकालना रहता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। वो क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है हमारा अभी निकाला 15,377.34 माइनस ये है अपना प्रिंसिपल कितना है? 10,800। तो फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? वो आ गया 4,577.34 रुपीज़। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहता है? 18,000 रुपीज़ फॉर 2.5 years एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। तो हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है 18,000 का और रेट है 10% का। साथ में टाइम कितना है हमें को? 2.5 years। ये किसके इक्वल हो जाता है? 2 years और 6 month। तो 2 साल 6 महीने के लिए हमें टाइम भी दिया है। तो ये 2 years के लिए हमें CI वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा और ये 6 मंथ के लिए SI वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले CI वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम अमाउंट फाइंड करते हैं। तो फॉर 2 years अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। ये कितना आ गया? 18,000 1 + 10/100 की पावर 2। ये कितना हो जाएगा? 18,000 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10/100 की पावर 2, मतलब कि 18,000 इंटू 10 1/10/100 और 1/10/100। ये 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और फाइनल कितना आ गया? ये अमाउंट आ जाएगा फाइनल हमारा 21,780 रुपीज़। 21,780 रुपीज़ हमारा अमाउंट आ गया 2 साल का। अब हम क्या निकालते हैं? इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट आफ्टर 2 years क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मतलब कि
21,780 माइनस 18,000 रुपीज़, तो कितना आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट? 3,780 रुपीज़ आ गया। अब हमें क्या निकालना है? फॉर 6 मंथ्स, बाकी बचे हुए 6 मंथ्स के लिए निकालना है ना। तो क्या करना पड़ेगा हमें? टेकिंग 21,780, मतलब कि जो हमारा पिछले उसमें अमाउंट आया था उसे क्या लिखेंगे हम? टेकिंग प्रिंसिपल अमाउंट, जो अभी 2 साल के लिए हमने अमाउंट निकाला उसको हमें प्रिंसिपल अमाउंट मान के सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। वो क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 21,780 इंटू 6th मंथ, मतलब कि 1/2 ईयर, और टाइम कितना है? ओ सॉरी, रेट कितना है? 10/100। तो SI इक्वल टू, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, और 21,780, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, अपॉन में क्या आ गया? 2, और ये कितना आ जाएगा? 1,089 रुपीज़। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट कितना आया है? तो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 21,780, और इंटरेस्ट कितना आया? सिंपल इंटरेस्ट 1,089 रुपीज़। तो ये कितना आ गया हमारे पास टोटल CI? ये आ गया 22,869 रुपीज़। पार्ट C क्या कहता है? 62,500 रुपीज़ फॉर 1.5 years एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारे पास? 62,500 रुपीज़। टाइम कितना है? टाइम है 1.5 ईयर, मतलब कि 3/2 ईयर्स। पर हमें कितना बोला है? कंपाउंडेड कितना है वो? हाफ ईयर्स के लिए। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 3.5 ईयर्स। क्यों लिखेंगे? ये क्या है? 3 इंटू 1/2 है ना। तो 3.5 ईयर्स के लिए हमारा क्या है? टाइम है ये हमारा। और साथ ही में रेट कितना होगा? रेट है हमारे पास 8% का। तो हाफ ईयर्स के लिए निकालना है हमें। अभी पर एनम के लिए नहीं दिया है, हाफ ईयर के लिए दिया है। तो 8/2, मतलब उसको हाफ करना पड़ेगा। तो 4% का हमारे पास रेट आ गया। अब क्या निकालना है हमें? अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 अपॉन इंटू पावर कितनी आ जाएगी? टाइम की। तो प्रिंसिपल है 62,500 रुपीज़ का, 1 प्लस रेट हमारे पास है 4/100, और टाइम कितना हो गया? 3.5 ईयर्स। तो ये कितना हो गया? 62,500 रुपीज़, और ये सम हो के 104/100 टू दी पावर 3। तो अमाउंट कितना आ गया? अमाउंट आ गया 62,500 इंटू 104/100 इंटू 104/100 इंटू 104/100। तो फाइनल अमाउंट रिड्यूस करने के बाद कितना आ जाएगा? 70,304 रुपीज़। ये आ गया हमारा अमाउंट। अब हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। वो क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब कि 70,304 माइनस 62,500 रुपीज़। तो फाइनल CI कितना आ जाएगा हमारे पास? वो आ गया 7,804 रुपीज़ का फाइनल CI आ गया। अब आ जाते हैं D पार्ट पे। वो क्या कहता है? 8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अब हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000 रुपीज़ का, और टाइम दिया हुआ है 1 ईयर्स का, और साथ ही में रेट दिया हुआ है 9% का। पर कंडीशन क्या है? हाफ ईयरली कंपाउंडेड है वो इंटरेस्ट।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी टाइम है उसमें 2 का मल्टीप्लाई और जो रेट है उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब भी हाफ ईयर वाली कंडीशन रहती है तो टाइम में 2 का मल्टीप्लाई और रेट में 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो टाइम कितना हो गया हमारे पास 2 हाफ ईयर्स और रेट कितना हो गया 9/2% का। तो अब निकालते हैं अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 टू दी पावर टाइम कितना हो गया, वो प्रिंसिपल हो गया 8000 और 1 प्लस रेट हमारा 9/2 मतलब कि 9/2 इंटू 100 और साथ ही में टाइम कितना है 2 हाफ ईयर्स का। तो 800 इंटू ये कितना हो गया 209/200 टू दी पावर 2 और साथ ही में 8209/200 इंटू 209/200 दो बार पावर है तो दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर का। तो फाइनल अमाउंट कितना आ गया हमारे पास, फाइनल अमाउंट आ गया हमारे पास 8736.20 रुपीज़। अब हम क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब कि 8736.20 माइनस 8000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 736.20 रुपीज़, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, कमला borrowed 26,400 rupees from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? तो अब हमें क्या गिवन है, गिवन है कि उसने प्रिंसिपल अमाउंट कितना लिया है, प्रिंसिपल अमाउंट लिया है 26,400 रुपीज़ का, साथ ही में उसका रेट कितना है, रेट है उसका 15% का पर एनम वाले, और टाइम कितना लिया उसने 2 इयर्स 4 मंथ्स का। अब जब भी ईयर्स और मंथ्स, ईयर और मंथ टाइम में आ जाता है तो हमें पहले ईयर वाला जो है उसे CI वाले फॉर्मूले से निकालना पड़ता है और मंथ को SI वाले फॉर्मूले से। तो सबसे पहले ईयर वाले, तो 2 साल के लिए हम अमाउंट निकाल लेते हैं। तो फॉर 2 इयर्स क्या निकालेंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू दी पावर टाइम। तो ईयर्स के लिए CI वाला फॉर्मूला और मंथ्स के लिए SI वाला फॉर्मूला। वैल्यू को पुट करते हैं, कितना आ गया 26,400 रुपीज़ 1 प्लस 15/100 टू दी पावर 2। तो ये कितना हो गया 26,400 और ये हो गया 115/100। 2 की पावर थी तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी सेम टर्म, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और जब रिड्यूस करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर आ गया 34,914 रुपीज़ का। तो अमाउंट आ गया हमारे पास 34,914 रुपीज़ का। अब हमें क्या निकालना है, फॉर 4 मंथ्स, 4 मंथ्स के लिए अब हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 12 मंथ्स में 1 ईयर होता है, मतलब कि 12 महीने में 1 साल कंप्लीट हो जाता है। तो 1 मंथ में कितना होगा 1/12 ईयर्स होगा। तो हमें किसका निकालना है 4 मंथ्स का, तो कितना हो गया 4/12 ईयर्स। तो इसमें हम टाइम कितना पुट करेंगे, टाइम इक्वल टू हो जाएगा 4/12 ईयर्स, क्योंकि हमें ईयरली निकालना है इंटरेस्ट को। तो अब क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। तो प्रिंसिपल कितना लेंगे, अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल लेंगे ये वाला
जो कि प्रीवियसली अमाउंट में आया है। तो 34,914 इंटू रेट कितना है 15 और टाइम निकाला हमने 4 और यहाँ पे आ गया अपॉन में 12 मल्टीप्लाई में क्या हो गया 100। तो 4/12 हमारा टाइम भी आ गया। और जब हम इसे रिड्यूस करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 1745 रुपीज़ 70 पैसे। तो ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमें बताना है। फाइनल अमाउंट कितना पे करा, तो फाइनल अमाउंट पेड बाय कमला इक्वल टू 34,914 प्लस 1745.70 रुपीज़। तो फाइनल अमाउंट कितना आ गया ऐड करने पे 36,659.70 रुपीज़। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वो क्या कहता है, फबीना बोरोस 12,500 रुपीज़ एट 12% पर एनम for 3 years at simple interest and Radha borrows the same amount for the same time period at the rate of 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? तो फबीना और राधा ने सेम अमाउंट और सेम टाइम पीरियड के लिए पैसे लिए, पर एक ने फबीना ने 12% पर एनम का रेट लेके सिंपल इंटरेस्ट लिया और राधा ने 10% पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट लिया। तो अब हमें बताना है कि किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे करा। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं प्रिंसिपल इक्वल टू 12,500 रुपीज़ और टाइम कितना है 3 इयर्स का। अब किसके लिए निकालते हैं हम, पहले फॉर फबीना। तो फबीना के लिए निकालेंगे तो उसके लिए रेट कितना है, रेट है उसका 12% का और ऐसा ही है सिंपल इंटरेस्ट लिया है उसने। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। वैल्यू को पुट करेंगे 12,500 इंटू रेट कितना है 12% का और टाइम कितना है 3 इयर्स का अपॉन 100। तो फाइनल कैलकुलेशन के बाद कितना आ जाएगा, ये 4,500 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हम निकालते हैं फॉर राधा के लिए। तो राधा के लिए रेट कितना है 10% का और कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ करा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ए माइनस पी। तो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए को। तो अमाउंट क्या है प्रिंसिपल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट कितना है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 अपॉन टू दी पावर टी माइनस पी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 12,500 का प्लस 1 रेट है 10% का अपॉन 100 और कितने 3 साल के लिए लिया है माइनस 12,500 रुपीज़। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 12,500 और 1 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल टू दी पावर 3 माइनस 12,500। अब ये कितना हो गया 12,500 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 माइनस 12,500। तो फाइनल कैलकुलेशन के यहाँ पे अब हम एलसीएम भी ले लेंगे और उसके पहले ये सेम चीज़ है तो इससे कॉमन भी ले लेंगे 12,500 इंटू 11 इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 अपॉन 100 आ जाएगा। 11 इंटू 11 इंटू 11 क्या हो गया 1331 और 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया 1000 और साथ ही में यहाँ पे क्या बचा 1। तो 12,500 इंटू ये इधर एलसीएम हो जाएगा 1000 तो 331 अपॉन 1000 बचेगा और फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 4,137.50 रुपीज़ का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है दोनों के इंटरेस्ट का। तो
देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कम है और सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे। 4500 और यहाँ पे क्या है 4137.50, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 362.50 रुपीज़ का। तो किसने ज़्यादा पे करा? फवीना पेज मोर इंटरेस्ट बाय 3,362